ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, तुलसी वाणी में आपका स्वागत है। आज हम एक बूढ़ी औरत की भक्ति की कहानी सुनेंगे। राजस्थान के एक गांव में गोदावरी नाम की एक बुढ़िया रहती थी, जो भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वो सुबह शाम मंदिर जाती थी, पूजा करती थी और भगवान में ही मन लगा के रखती थी। उसे हमेशा से ही केदारनाथ जाने का बहुत मन था, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से वो कभी जा ही नहीं सकी। वो जिस मंदिर जाती थी वहीं पर एक सुमित्रा नाम की औरत आया करती थी। सुमित्रा दिल की बहुत अच्छी थी। वो हमेशा गोदावरी काकी से बहुत बातें किया करती थी। एक दिन बातों ही बातों में गोदावरी ने सुमित्रा को अपने केदारनाथ जाने की इच्छा के बारे में बताया। सुमित्रा बोली कि उसका भाई हर साल गरीबों को केदारनाथ की यात्रा करवाता है। इस बार वो गोदावरी का भी नाम लिखवा देगी। यह सुनते ही गोदावरी तो बहुत खुश हो गई। खुशी के मारे जैसे पागल ही हो गई। वो बहुत खुश थी और केदारनाथ जाने के सपने सजाने लगी। तभी सुमित्रा आई और उसने गोदावरी से कहा कि उसने उसका नाम लिखवा दिया है, लेकिन उसके भाई ने गोदावरी का वैक्सीन सर्टिफिकेट मंगवाया। ये सुनते ही गोदावरी बोली कि उसने वैक्सीन लगवाई ही नहीं। सुमित्रा ने गोदावरी की बात सुनकर कहा, काकी क्या करती हो? सरकार मुफ्त में वैक्सीन लगा रही है और फिर भी तुम ऐसी लापरवाही कर रही हो। कल ही जाकर वैक्सीन लगवा आना। दूसरे दिन सुबह ही गोदावरी वैक्सीन सेंटर पहुंच गई, लेकिन वहां बहुत भीड़ थी और उसका नंबर आते आते वैक्सीन सेंटर बंद हो गया। गोदावरी ने सोचा कि कल वो जल्दी आएगी, लेकिन दूसरे दिन भी वही हुआ। कई दिनों तक ऐसा ही होता रहा और वह बेचैन होने लगी। निश्चय किया कि अब वो वहां से वैक्सीन लगवा कर ही जाएगी और वहीं बैठे बैठे ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। दूसरे ही दिन भयंकर बारिश होने लगी, जिस वजह से कोई भी वैक्सीन सेंटर पर नहीं आया। तभी वैक्सीन सेंटर से एक डॉक्टर बाहर आया और बोला, ओ बूढ़ी माई, वैक्सीन लगवाने आई हो तो वैक्सीन लगवा लो। ये सुनते ही गोदावरी को तो जैसे वहीं महादेव के दर्शन हो गए और वह दौड़ते दौड़ते डॉक्टर के पास पहुंची और डॉक्टर को सारी बात बताई। डॉक्टर ने उसे वैक्सीन लगाई और उसे कुछ पैसे देकर कहा कि माई, मैं हर साल केदारनाथ जाता हूँ, लेकिन इस साल वैक्सीन लगाने का काम आ गया है, इसलिए वह नहीं जा पाएगा। इसलिए आप यह पैसे रख लो, जिससे मुझे लगेगा कि मैं केदारनाथ जा आया। गोदावरी तो बहुत खुश हुई और सुमित्रा के पास दौड़ते दौड़ते पहुंची और उसे सारी बात बता दी। यह सुनते ही सुमित्रा हक्की बक्की रह गई। गोदावरी ने जब सुमित्रा से इसका कारण पूछा तो सुमित्रा ने बताया कि इस गांव में वैक्सीन लगाने का काम तो उसके पति को ही दिया गया है और वह बारिश के कारण वैक्सीन सेंटर ही नहीं जा पाया, तो उसे वैक्सीन किसने लगाई? दोनों समझ चुकी थी यह महादेव का ही चमत्कार है और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। तो कैसी लगी ये कहानी? यदि मन में सच्ची भक्ति हो तो सब कुछ संभव हो जाता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।